बहुत वक्त पहले की बात है। सुनहरी मैदानों और सरसब्ज जंगलों से घिरे एक बादशाहत में वंडमेर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव के किनारे एक कदीम बेद का दरख्त खड़ा था, ऊंचा और मड़ा हुआ, जिसकी लंबी चांदी जैसी पत्ते हुआ में सरगोशी करते थे। गांव वाले मानते थे कि ये एक जादुई दरख्त है। वो उसे सरगोशी करने वाला बीद कहते थे। बच्चे उसकी जड़ों के अर्द गिर्द खेलते थे, आशिक उसकी छाल पर अपने नाम कंदा करते थे और बूढ़े उसके साये में बैठकर कहानियां सुनाते थे। लेकिन इस दरख्त की एक खास बात थी। ये अपने राज सिर्फ इन्हीं लोगों से कहता था जो वाकई सब्र से और खामोशी से सुनते। गांव के बीचों बीच फिन नाम का एक लड़का रहता था। वो ज़हीन, तजस्सुस से भरपूर, मगर हमेशा जल्दबाज था। वो दुनिया की हर बात जानना चाहता था, और वो भी फौरन। एक दिन जब उसने बीद के दरख्त की जादुई बातें सुने, वो सीधा दरख्त के पास दौड़ा, दोनों हाथ इसकी छाल पर रखे और बोला, मुझे दुनिया के सारे राज बताओ। पत्ते सरसराए, दरख्त हिला, लेकिन कोई जवाब न आया। मायूस होकर फिन अगले दिन आया, फिर अगले दिन, और फिर उसके बाद भी। वो बार बार जवाब मांगता रहा, मगर दरख्त खामोश रहा। ये दरख्त तो बेकार है, वो बड़बड़ाया और गुस्से से चल दिया। ये बात गांव की एक बूढ़ी औरत ने सुनी, जो एक जड़ी बूटियों वाली हकीमा थी। वो मुस्कुराई और नरमी से बोली, ये दरख्त उन्हीं से बात करता है जो खामोशी से सुनना जानते हैं। तुम इल्म को जल्दी हासिल नहीं कर सकते। फिन को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन वो उसे भूल नहीं सका। अब वो दरख्त के पास सवाल करने नहीं, सिर्फ बैठने आता। शुरू में वो बेचैन हो जाता, करोटें बदलता, उठकर चल देता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि रोशनी कैसे पत्तों से छनकर जमीन पर गिरती है। उसने गिलहरियों को शाखों में खेलते देखा। उसने शहद की मक्खियों की भनभनाहट और बच्चों की दूर से आती हंसी सुनी, और रफ्ता रफ्ता उसे खामोशी में सुकून महसूस होने लगा। एक शाम जब आसमान गुलाबी और जामनी रंगों से रंगा हुआ था, फिन दरख्त के नीचे खामोश बैठा था। एक हल्की हवा ने उसके गाल को छुआ और पत्ते आहिस्ता आहिस्ता सरसराने लगे, बिल्कुल एक लोरी की तरह। और तब उसे सुनाई दिया एक मध्यम सरगोशी, अल्फाज में नहीं बल्कि एहसासात में, मंजर में। उसने अपने जहन में एक बीज देखा जो मिट्टी में आराम से पड़ा था, फिर वो कॉम्पल बना, फिर एक छोटा सा पौधा, और आखिरकार एक अजीम दरख्त। उसने ज़मीन का सब्र महसूस किया, वक्त की खामोश ताकत और इंतजार में छिपी दानाई। फिन की आंखों में आंसू आ गए। दरख्त ने उसे कभी नज़रअंदाज नहीं किया था, बल्कि वो तो हमेशा उसे सिखा रहा था, उन खामोश लम्हों में जिन्हें वो पहले नज़रअंदाज करता था। साल गुजर गए। फिन एक पर सुकून और समझदार नौजवान बन गया, जिससे लोग मशूरे लेने आते थे। वो गांव का किस्सा गो बन गया, बच्चों को सिर्फ बातें नहीं सिखाता था, बल्कि ये भी सिखाता कि सुनना कैसे है, सब्र कैसे रखना है, और ये समझना कैसे है कि जब दुनिया कुछ ना बोले तब वो सबसे ज्यादा कुछ कहती है। सरगोशी करने वाला बैद अब भी झूमता था, अपने राज उन लोगों से कहता जो खामोशी से सुनने आते थे। कहानी का सबक, सब्र से दानाई हासिल होती है और सच्ची तरक्की वक्त मांगती है। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा दौड़ती है, सबसे ताकतवर सबक अक्सर खामोशी में छिपे होते हैं। बाज़ औक़ात किसी चीज़ को वाकई समझने के लिए बस रखना, सांस लेना और गौर से सुनना ज़रूरी होता है।